सो हेलो स्टूडेंट्स एंड वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। तो स्टूडेंट्स, आज की वीडियो में हम लोग बात करेंगे एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक के बारे में। टॉपिक है आपका टॉपिक नंबर 5 ऑफ चैप्टर 6 एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव ऑफ क्लास 12 मैथमेटिक्स एनसीईआरटी, और टॉपिक का नाम है मैक्सिमा एंड मिनिमा। ठीक है ना, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है और बहुत ही बढ़िया टॉपिक है एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव का। ये यहाँ से 6 मार्क का क्वेश्चन आता ही आता है बोर्ड एग्जाम्स में। ठीक है ना, और बहुत ही प्रैक्टिस के बाद आपको टॉपिक आएगा। और मेजरली बच्चों की जो अप्रोच रहती है इस टॉपिक को लेकर, वो ही रहता है बच्चों का ओपिनियन कि ये टॉपिक थोड़ा टफ लगता है हर स्टूडेंट को ही। ठीक है ना, बहुत स्टूडेंट होते हैं जो कैच कर लेते हैं, लेकिन काफ़ी स्टूडेंट होते हैं ऐसे जिनको नहीं समझ आ पाता। ठीक है ना, स्टार्टिंग में तो इजी लगता है, लेकिन बाद में जो वर्ड प्रॉब्लम आ जाती है थोड़ी, है ना। वर्ड प्रॉब्लम कैसी होती है इसकी, एक सर्कल के अंदर, एक स्फेयर के अंदर एक कौन है, ठीक है ना, इस तरह की वर्ड प्रॉब्लम होती हैं। तो वहाँ पर बच्चे लैंग्वेज में समझ नहीं पाता, तो इसलिए टॉपिक टफ लगने लगता है। लेकिन अगर आपको टॉपिक समझना है, तो अगर आप स्टार्टिंग से इसका बिल्कुल बेस बनाकर चलेंगे, तो आपको सारा समझ आ जाएगा कि क्या क्या हो रहा है इसके अंदर। ठीक है ना, मेन डिफ्रेंसिएशन, आपको डिफ्रेंसिएशन आता है तो आपको समझ आ जाएगा। ठीक है ना, अगर डिफ्रेंसिएशन नहीं आता तो कुछ नहीं होने वाला। ठीक है, बाकी आपकी इसमें नॉलेज होनी चाहिए, जो आपको मेंसुरेशन के फॉर्मूलेज की नॉलेज होनी चाहिए। ठीक है ना, तो आप धीरे धीरे करते रहोगे तो आपको सब समझ आएगा। बस ट्राई टू हैव पेशेंस। ठीक है ना, पेशेंस होनी चाहिए, तब आपको सारी चीज़ें क्लियर होंगी। तो स्टार्ट करते हैं। मैक्सिमा एंड मिनिमा। सबसे पहले मैक्सिमम और मिनिमा से क्या दिमाग में आ रहा है? मैक्सिमम और मिनिमम। ठीक है ना, मैक्सिमम मतलब सबसे ज़्यादा और मिनिमम मतलब सबसे कम। ठीक है ना, तो स्टार्ट करते हैं। सपोज करो मैंने कोई फंक्शन लिया। ठीक है ना, एक मैंने फंक्शन लिया ये, राइट। ये एक फंक्शन मैंने ले लिया। अब ये आपका एक फंक्शन है, ये आपका एक्स एक्सिस, ठीक है ना, और ये आपका वाई इक्वल्स टू एफ एक्स। सो ये आपका कोई फंक्शन है एफ एक्स, राइट। तो आपको करना क्या है? देखो, एक फंक्शन है और ये डिफाइंड है, सपोज करो ए टू ए बी इंटरवल में। ठीक है ना, इंटरवल ए टू बी, इंटरवल ए टू बी में क्या है? फंक्शन डिफाइंड है। ठीक है ना, और जिस इंटरवल में फंक्शन डिफाइंड होता है वो क्या होता है? डोमेन ऑफ द फंक्शन। तो इस इंटरवल के अंदर अगर हम बात करें, तो ये फंक्शन अपनी मैक्सिमम वैल्यू किसी इस पॉइंट पर अटेन करेगा। ठीक है ना, यहाँ पर कोई पॉइंट होगा। ठीक है ना, सपोज करो दैट पॉइंट इज C1। वो पॉइंट क्या हो जाएगा? C1 हो जाएगा। और इसको मैं थोड़ा सा एक्सटेंड कर लेता हूँ ज़रा। इस पॉइंट पर फंक्शन क्या अटेन कर रहा है? अपनी मैक्सिमम वैल्यू। और मैक्सिमम वैल्यू कहाँ पर आएगी? यहाँ पर आएगी। ठीक है ना, तो C1 क्या कर रहा है? C1 पॉइंट पर फंक्शन अपनी, अभी हम सिर्फ यहाँ पर अपना बेस क्लियर कर रहे हैं मैक्सिमम और मिनिमा को लेकर। ठीक है ना, वहाँ पर बात कैसे होने वाली है। तो C1 की देखो, C1 पॉइंट पर फंक्शन अपने क्या कर अटेन कर रहा है? मैक्सिमम वैल्यू। तो C1 क्या हो जाएगा आपका? पॉइंट ऑफ मैक्सिमा। देखो, यहाँ पर दो चीज़ों के बारे में बात होगी, पॉइंट ऑफ मैक्सिमा, पॉइंट ऑफ मिनिमा, और मैक्सिमम वैल्यू, मिनिमम वैल्यू। ठीक है, तो पॉइंट ऑफ मैक्सिमा अलग चीज़ है और मैक्सिमम वैल्यू अलग चीज़ है। पॉइंट ऑफ मिनिमा अलग चीज़ है और मिनिमम वैल्यू अलग चीज़ है। ठीक है, पॉइंट ऑफ मैक्सिमा और मैक्सिमम वैल्यू में कंफ्यूज नहीं होना। पॉइंट ऑफ मैक्सिमा वो पॉइंट है जहाँ पर मैक्सिमा अटेन हो रहा है, और मैक्सिमम वैल्यू क्या है? जिस पॉइंट पर हम वैल्यू निकालेंगे। ठीक है, अब देखो C1 क्या है? पॉइंट ऑफ मैक्सिमा। तो C1 पर फंक्शन क्या दे रहा होगा? मैक्सिमम वैल्यू। तो मैक्सिमम वैल्यू निकालने के लिए क्या करेंगे? FC1। हम फंक्शन में एक्स की जगह पर C1 डाल देंगे और हमारे पास क्या आ जाएगी? मैक्सिमम वैल्यू। ठीक है ना, मैक्सिमम वैल्यू आ जाएगी उस पर। अच्छा, C1 पर मैक्सिमम वैल्यू आ जाएगी, और C1 जो पॉइंट है ना, वो A टू B में डिफाइंड है। ठीक है, C1 क्या है? A टू B में डिफाइंड है। तो हम यहाँ पर एक बात कह सकते हैं फाइनली, कि FC1 जो होगा ना, वो इस फंक्शन में जितने भी एक्स होंगे, यहाँ पर जितने भी एक्स होंगे, उन सब में वो सबसे बड़ा होगा, सबसे बड़ा होगा। यानी FC1 इज ग्रेटर देन ऑल एफ एक्स सच दैट फॉर ऑल एक्स बिलोंगिंग टू ओपन इंटरवल A टू B। ठीक है ना, ओपन इंटरवल A टू B में जितने भी एक्स हैं, वहाँ पर FC1 की वैल्यू क्या है? ग्रेटर देन एफ एक्स है। ठीक है, ओके, सॉरी, यहाँ पर एक्स नहीं C1 आएगा। ठीक है, अच्छा, बात करते हैं मिनिमम फंक्शन के बारे में। ये तो मैक्सिमम फंक्शन की बात होगी। अब मिनिमम फंक्शन के बारे में बात करते हैं। ये आपकी एक्स एक्सिस, और ये आपका क्या? अगेन वाई इक्वल्स टू एफ एक्स। ठीक है ना, अब मैंने यहाँ पर क्या करा? अब मैंने एक फंक्शन इसका उल्टा ले लिया। ठीक है, बस मैं समझाने के लिए ले रहा हूँ। ठीक है, अभी हमारे पास और तरह के फंक्शन आएंगे। मैं सिर्फ यहाँ पर आपको सिर्फ प्लॉटिंग बता रहा हूँ कि क्या है मैक्सिमम मिनिमम का आधार क्या है।
उसके बारे में बात कर रहे हैं। जब हम एक्सरसाइज स्टार्ट करेंगे तो वहाँ पर हमें हर काइंड का क्वेश्चन मिलेगा, हर टाइप का। ये भी फंक्शन क्या है, टू बी इंटरवल में डिफाइंड है। तो यहाँ पर सपोज करो ये फंक्शन अपनी मिनिमम वैल्यू यहाँ अटेन करता है, ठीक है ना, इस पॉइंट पर, एंड दिस पॉइंट इज सपोज C1, C2 ले लो, C2, ठीक है ना, और ये भी ओपन इंटरवल A to B में डिफाइंड है, और ये अपनी मिनिमम वैल्यू कहाँ पर देगा, यहाँ पर देगा, ठीक है ना, FC2, ठीक है ना, और ये अपनी, और ये जो पॉइंट यहाँ पर आएगा वो क्या होगा, FC1, क्योंकि यहाँ पर अपनी मैक्सिमम वैल्यू देगा C1 पर, तो FC1 मैक्सिमम वैल्यू होगी, ना कि FX1, ठीक है। तो FC1 क्या होगी, मैक्सिमम वैल्यू, और यहाँ पर C2 क्या है, पॉइंट ऑफ मिनिमा, ठीक है ना, C2 पर क्या आ रहा है, मिनिमा आ रहा है, और C2 क्या देगा, मिनिमम वैल्यू, तो FC2 क्या देगा आपको, मिनिमम वैल्यू। तो यहाँ पर हम क्या एक बात कर सकते हैं कि C2 क्या है, पॉइंट ऑफ मिनिमा है, ठीक है, और FC2 क्या होगा आपके पास, मिनिमम वैल्यू। सबसे कम वैल्यू फंक्शन की कहाँ पे आएगी, C2 पर, ठीक है ना, और FC2 ही आपको क्या देगा, मिनिमम वैल्यू। तो हम यहाँ पर फाइनली एक बात कह सकते हैं कि जितने भी x होंगे, यहाँ पर भी जितने भी x होंगे इस ओपन इंटरवल A to B में, उसमें FC2 जो रहेगा ना, वो सब x से छोटा ही रहेगा, फॉर ऑल x, ठीक है ना, और फॉर ऑल C2 बिलोंगिंग टू ओपन इंटरवल A to B, ठीक है ना। तो ये हो जाएगा आपके पास, तो सॉरी यहाँ पर C2 नहीं, अगेन यहाँ पर x ही आएगा, वहाँ पर भी मैंने को x ही करना था, C2 तो हमने लिया है ना, ठीक है ना, x तो सारे जितने भी x हैं ओपन इंटरवल A to B में, उन सब में FC2 क्या रहेगा, लेस देन fx रहेगा, और वहाँ पर क्या रहेगा, FC1 क्या रहेगा, ग्रेटर देन fx। तो ये आपका मैक्सिमम वैल्यू, मैक्सिमम फंक्शन होगा, और ये आपका क्या होगा, मिनिमम, ठीक है ना। इसमें भी मैक्सिमम आ सकता है, लेकिन किस पॉइंट पे आएगा वो हम बता नहीं सकते, अभी मैंने सिंपल आपको बताने के लिए लिया है, ठीक है ना। आगे जब हम और भी फंक्शन ले सकते हैं, जैसे सपोज करो fx = sin x ले लेते हैं, तो sin x का फंक्शन का ग्राफ कुछ ऐसा सा होता है, ऐसे ही चलता रहेगा, ये तो कंटिन्यूस फंक्शन है ना, ये तो ऐसे ही चलता रहेगा। तो इसमें भी देखो कहीं, और इसमें भी हमारे पास क्या हो सकता है, हमारे पास एक ही फंक्शन है लेकिन कितने सारे मैक्सिमम हो सकते हैं। देखो एक तो मैक्सिमम यहाँ पे आ जाएगा, ठीक है ना, एक मैक्सिमम यहाँ पर आ जाएगा, मिनिमा यहाँ पर भी आएगा, और मिनिमा यहाँ पर भी आएगा, ठीक है ना। तो एक फंक्शन में एक से ज़्यादा मैक्सिमा भी हो सकते हैं और एक से ज़्यादा मिनिमा भी हो सकते हैं, ठीक है ना। तो अब इस चीज़ को हम समझेंगे लोकल मैक्सिमा और लोकल मिनिमा से, ठीक है ना, क्योंकि एक फंक्शन में कितने भी हमारे पास मैक्सिमा हो सकते हैं, तो हम सारे मैक्सिमा को लोकल मैक्सिमा कहेंगे। लेकिन फाइनली हमारे पास जो सबसे बड़ी वैल्यू होगी, मैक्सिमम सबसे बड़ी वैल्यू जो होगी सारे मैक्सिमम वैल्यूज़ में, उसको हम बात करेंगे एब्सोल्यूट मैक्सिमा से, ठीक है ना। तो स्टार्ट करते हैं लोकल मैक्सिमा और लोकल मिनिमा का कंसेप्ट, वहीं पर हम सीखेंगे एब्सोल्यूट मैक्सिमा और एब्सोल्यूट मिनिमा, ठीक है ना। तो उसको स्टार्ट करते हैं, बट बिफोर दैट प्लीज नोट दिस टर्म। तो स्टूडेंट्स बात करते हैं लोकल मैक्सिमा और लोकल मिनिमा के बारे में, ठीक है, लोकल मैक्सिमा लोकल मिनिमा के बारे में बात करते हैं। देखो लोकल मैक्सिमा और लोकल मिनिमा कुछ ज़्यादा खास नहीं है, बहुत सिंपल सा टॉपिक है, ठीक है ना, हेक्टिक होने की जरूरत नहीं है आपको इसके अंदर, बिल्कुल आराम से समझोगे, सब समझ आ जाएगा, ठीक है, हम बहुत ईजी लैंग्वेज में समझेंगे। देखो लोकल मैक्सिमा और लोकल मिनिमा के लिए पहले हम एक फंक्शन ले लेते हैं, ठीक है ना। ये sin x का ग्राफ नहीं है, ये मैंने खुद जानबूझ के ऊपर नीचे बनाया है, इससे आपको बहुत ईजी समझ आएगा। y = fx फंक्शन है, फंक्शन कोई भी हो सकता है, हमें नहीं पता कौन सा ग्राफ है, ऐसे ही बना दिया। देखो लोकल मैक्सिमम और लोकल मिनिमा की जब भी बात होगी ना, तो बात एक इंटरवल के बारे में बात हो रही होगी, ठीक है ना, एक इंटरवल, छोटे से इंटरवल के अंदर ही बात कर सकते हैं लोकल मैक्सिमा या लोकल मिनिमा की। तो सपोज करो ये फंक्शन है आपका कोई, इसके अंदर एक मैंने पॉइंट ले लिया C1, ठीक है। तो हमेशा याद रखना, एक लोकल मैक्सिमा की बात जब हो रही होगी या मिनिमा की, तो हम एक इंटरवल के अंदर एक ऐसा, हमें एक फंक्शन के अंदर एक ऐसा इंटरवल कंसिडर करना है जिस इंटरवल के अंदर एक ऐसा पॉइंट हो जहाँ पर फंक्शन अपनी मैक्सिमम या मिनिमम वैल्यू अटेन कर रहा हो, ठीक है। ध्यान से सुनेंगे, हमें इस फंक्शन के अंदर एक ऐसा छोटा सा इंटरवल कंसिडर करना है जहाँ पर जिस इंटरवल के अंदर एक ऐसा पॉइंट हो जहाँ पर फंक्शन क्या कर रहा हो, अपनी मैक्सिमम या मिनिमम वैल्यू अटेन कर रहा हो। तो सपोज करो मैंने एक इंटरवल ले लिया छोटा सा C1, और C1 के बगल में एक छोटी सी क्वांटिटी माइनस करके C1 - h, और एक छोटी सी क्वांटिटी ऐड कर दी C1 + h, ठीक है ना। पढ़ा था ना कंटिन्यूटी डिफरेंशियबिलिटी में, छोटी सी क्वांटिटी का लेते थे h, तो यहाँ पर भी बस वही लिया, तो C1 - h C1 + h। तो इस C1 - h ये आपके पास ये वाला इंटरवल हो जाएगा, ठीक है ना, ये वाला इंटरवल और एक ये वाला इंटरवल,
C1 माइनस एच और C1 प्लस एच, ये वाला इंटरवल हो जाएगा आपके पास। अब ध्यान से देखो C1 माइनस एच और C1 प्लस एच जो सेपरेट छोटा सा इंटरवल है, इस इंटरवल के अंदर एक पॉइंट है C1 और C1 पॉइंट पे क्या कर रहा है फंक्शन, अपनी मैक्सिमम वैल्यू अटेन कर रहा है। C1 पॉइंट पे क्या कर रहा है फंक्शन, अपनी मैक्सिमम वैल्यू अटेन कर रहा है। तो C1 क्या हो जाएगा यहाँ पर, अब यहाँ पर देखो C1 क्या हो गया आपके पास, पॉइंट ऑफ मैक्सिमा, पॉइंट ऑफ मैक्सिमा नहीं, पॉइंट ऑफ मैक्सिमा नहीं, पॉइंट ऑफ लोकल मैक्सिमा। देखो पॉइंट ऑफ मैक्सिमा और पॉइंट ऑफ लोकल मैक्सिमा है तो एक ही बात, लेकिन जब बात लोकल के बारे में बात हो रही होता है ना, तो आप लोगों को लोकल लिखना ही पड़ेगा, ठीक है ना। तो आप पॉइंट ऑफ मैक्सिमा लिख सकते हैं। अगर आप सिर्फ पॉइंट ऑफ मैक्सिमा लिख के आगे तो एग्जामिनर कंफ्यूज है कि आपने एब्सोल्यूट मैक्सिमम बताया लोकल मैक्सिमा, ठीक है ना। एब्सोल्यूट मैक्सिमा ही पढ़ेंगे आगे, तो इसलिए आपको लिखना ही पड़ेगा जब आप लोकल मैक्सिमा के बारे में बात करेंगे। तो पॉइंट C1 क्या है आपके पास, पॉइंट ऑफ लोकल मैक्सिमा, ठीक है। और यहाँ पर क्या है, FC1 क्या आपके पास मैक्सिमम वैल्यू है। FC1 इज ग्रेटर देन ऑल द एक्स। इस इंटरवल के अंदर जितने भी एक्स होंगे ना, जितने भी एक्स होंगे उसमें क्या है, FC1 की वैल्यू क्या है, मैक्सिमम फॉर ऑल एक्स बिलोंगिंग टू। इस छोटे से इंटरवल के बारे में बात कर रहा हूँ, सिर्फ पूरे फंक्शन की बात नहीं कर रहा, सिर्फ इस छोटे से इंटरवल के बारे में। तो एक्स कहाँ से कहाँ तक होगा, C1 माइनस एच टू C1 प्लस एच, ठीक है ना। एक बार फिर देखेंगे ये फंक्शन जो है, इस फंक्शन के अंदर आपके पास, आपको इस फंक्शन के अंदर एक छोटा सा इंटरवल अपने आप से कंसिडर करना है, क्वेश्चन आपको देगा भी, ठीक है ना। एक छोटा सा इंटरवल कंसिडर कर रहा है C1 माइनस एच और C1 प्लस एच, ठीक है ना। एच इसलिए ऐड करा क्योंकि एच से हमें आइडिया लग जाता है एक छोटी सी क्वांटिटी, तो हमने उसको सब्ट्रैक्ट करा और ऐड करा। उस इंटरवल के अंदर आपको एक ऐसा पॉइंट लेना है जहाँ पर एक फंक्शन क्या कर रहा हो, अपनी मैक्सिमम वैल्यू या मिनिमम वैल्यू अटेन कर रहा हो, ठीक है ना। इंटरवल आपने लिया, उस इंटरवल के अंदर एक ऐसा पॉइंट होना चाहिए जहाँ पर फंक्शन क्या कर रहा हो, अपनी मैक्सिमम वैल्यू अटेन कर रहा हो या मिनिमम वैल्यू। तो हमने इस इंटरवल के अंदर देखा क्या कि C1 एक ऐसा पॉइंट है जहाँ पर फंक्शन क्या कर रहा है, अपनी मैक्सिमम वैल्यू अटेन कर रहा है, ठीक है ना। इस छोटे से इंटरवल की बात कर रहा हूँ सिर्फ, ठीक है ना। बाकी तो अगर आप देखोगे मैक्सिमम वैल्यू उसमें अटेन हो रही है पूरे फंक्शन की अगर बात करें तो, लेकिन इस इंटरवल के अंदर सिर्फ यहीं पर मैक्सिमम आ रहा है, और कहीं तक आ रहा है क्या इसके अंदर, कहीं पर भी देख लो सिर्फ इस पॉइंट पर आ रहा है। तो ये क्या आपके पास C1 क्या है, पॉइंट ऑफ लोकल मैक्सिमा, कि एक लोकल इंटरवल में ऐसा हो रहा है, ठीक है ना। तो C1 क्या है, पॉइंट ऑफ लोकल मैक्सिमा। और यहाँ पर FC1 क्या होगी, ग्रेटर, FC1 क्या होगी आपके पास मैक्सिमम वैल्यू, और इस इंटरवल के अंदर जितने भी एक्स होंगे ना उन सबसे FC1 की वैल्यू क्या होगी, मैक्सिमम। और सारे एक्स कहाँ से कहाँ तक बिलोंग करेंगे, फॉर ऑल एक्स बिलोंगिंग टू C1 माइनस एच टू C1 प्लस एच, सिर्फ इस इंटरवल के अंदर, ठीक है ना। ऐसे ही आपके पास लोकल मिनिमा आएगा। देखो अभी आप लोगों ने क्या करा, ये पॉइंट लिया C2, इस इंटरवल के अंदर C2 कोई पॉइंट लिया, और C2 पॉइंट पे आपको क्या दिख रहा है कि अब देखो ये C2 पॉइंट है, C2 पॉइंट के थोड़ा सा लेफ्ट में लेंगे एक छोटा सा इंटरवल C2 माइनस एच, और एक छोटा सी क्वांटिटी यहाँ पर ऐड करेंगे C2 प्लस एच। अगेन एक छोटा सा इंटरवल ले लिया। अब इस छोटे से इंटरवल में आप चेक करो, सबसे छोटी वैल्यू इस इंटरवल के अंदर C2 पर ही आ रही है, ठीक है ना। सबसे छोटी वैल्यू इस इंटरवल के अंदर C2 पे आ रही है। तो C2 क्या है आपके पास, पॉइंट ऑफ मिनिमा। C2 क्या है, पॉइंट ऑफ मिनिमा, ठीक है ना। और FC2 क्या है आपके पास, मिनिमम वैल्यू। FC2 इज लेस देन Fx फॉर ऑल x बिलोंगिंग टू C2 माइनस एच टू C2 प्लस एच। इस इंटरवल के अंदर जितने भी एक्स होंगे उनमें FC2 क्या रहेगी, सबसे छोटी वैल्यू रहेगी, ठीक है ना। FC2 क्या रहेगी, सबसे छोटी वैल्यू इस इंटरवल के अंदर जितने भी एक्स होंगे उनमें, ठीक है। और वो क्या है आपके पास, C2 क्या है, पॉइंट ऑफ मिनिमा। C2 से कोई छोटी वैल्यू हो ही नहीं सकती, C2 तो सिर्फ पॉइंट ऑफ मिनिमा है। C2 आप जब फंक्शन में डाल दोगे तो आपको मिनिमम वैल्यू मिलेगी, ठीक है ना। तो कंफ्यूज किसी चीज़ में नहीं होना। तो आप लोग देखो यहाँ पर एक मैक्सिमा हमारे पास लोकल मैक्सिमा आ रहा है, यहाँ पर एक लोकल मिनिमा यहाँ आ रहा है, ऐसे ही यहाँ पर भी आ रहा होगा, है ना। इसमें भी तो इंटरवल ले सकते हैं। तो यहाँ पर भी एक लोकल मैक्सिमा आ रहा है, यहाँ पर भी क्या आ रहा है, एक लोकल मिनिमा आ रहा है। लेकिन अब क्वेश्चन ये पुटअप होता है कि क्या एक फंक्शन के अंदर जितने भी मैक्सिमम हो सकते हैं, अब हम सारे क्या, हमें सारे वही मैक्सिमम पॉइंट्स, मतलब वही हमारी सारी मैक्सिमम वैल्यू होंगी, नहीं है। हमें जब, अब देखो ये तो सिर्फ लोकल मैक्सिमा था, अब बात करते हैं एब्सोल्यूट मैक्सिमा की। अगर आपसे पूछ ले कि एब्सोल्यूट मैक्सिमम वैल्यू क्या है फंक्शन की, तो ध्यान से सुनना। जब आपसे पूछ लेंगे ना एब्सोल्यूट मैक्सिमम क्या है, तो आपके अंदर जितने फंक्शन के अंदर जितने भी मैक्सिमम वैल्यू आ रही है, जितनी मैक्सिमम वैल्यू, उनमें सबसे बड़ी जो वैल्यू होगी ना वो होगी आपके पास एब्सोल्यूट मैक्सिमम वैल्यू। और इस इंटरवल के अंदर जितनी भी सबसे छोटी वैल्यूज होंगी, जितनी भी छोटी छोटी वैल्यूज होंगी, इनमें सबसे छोटी जो वैल्यू होगी ना वो होगी एब्सोल्यूट मिनिमम वैल्यू, ठीक है।
तो आपके पास ये एब्सोल्यूट मैक्सिमा है, एब्सोल्यूट मिनिमा है। एब्सोल्यूट मैक्सिमा, एब्सोल्यूट मिनिमा समझाने के लिए कोई अलग से तो कोई कंसेप्ट नहीं है, ठीक है ना। लेकिन आपको डिफरेंस क्लियर होना चाहिए लोकल मैक्सिमा और एब्सोल्यूट मिनिमम में। देखो लोकल मैक्सिमा जितने भी हैं आपको उनको मैक्सिमा बोल सकते हो, ठीक है ना। सारे लोकल मैक्सिमा जितने भी आपके पास सारे लोकल मैक्सिमा है ना, देखो यहाँ पर ये लोकल मैक्सिमा, ये लोकल मिनिमा, ये लोकल मैक्सिमा, ये लोकल मिनिमा, लेकिन इन सारे लोकल मैक्सिमा में जो सबसे मैक्सिमम वैल्यू वो क्या है, एब्सोल्यूट मैक्सिमम वैल्यू। और जितने भी लोकल मिनिमम वैल्यूज हैं उनमें जो सबसे छोटी वैल्यू है वो क्या है, एब्सोल्यूट मिनिमम वैल्यू। तो ये होता है डिफरेंस एब्सोल्यूट मैक्सिमा और एब्सोल्यूट मिनिमा में, ठीक है, और लोकल मैक्सिमा लोकल मिनिमा में। तो अब हम लोग, अब देखो ये तो हमारे पास सिंपल, मैंने आपको प्लॉटिंग करके बता दिया कि किस तरह से आपके पास मैक्सिमम मिनिमम काम करता है। अब हमारे पास सपोज करो कुछ ऐसा ना हुआ और हमारे पास क्या हो गया, एक फंक्शन दे दिया उन्होंने x³ + x-1, ये आपके पास एक फंक्शन है। अब क्या आप पहले इसको ग्राफ को प्लॉट करोगे, उसके बाद आप इसमें देखोगे कि इंटरवल कंसिडर करोगे, है ना, कैसे करोगे, मतलब इस क्वेश्चन को आप लोग की अप्रोच क्या रहेगी करने की, तो आपको वो चीज़ सीखनी ज़रूरी है ना। मेन पॉइंट तो हमारा क्या है, हमें क्वेश्चन तो करना है एग्जाम में अटेम्प्ट, तो वो इससे तो हो नहीं सकता, ये तो आपको सिर्फ समझ आ गया, बैकग्राउंड नॉलेज। अब मेन क्वेश्चन कैसे करने हैं मैक्सिमम मिनिमम के, है ना, उसके ऊपर बात करते हैं। तो उसके लिए हमारे पास क्या है, हमारे पास डेरिवेटिव टेस्ट है, एक फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट, एक सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट। तो पहले बात करते हैं फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट के बारे में, ठीक है ना। तो बिफोर दैट प्लीज नोट दिस टर्म। सो स्टूडेंट्स लेट्स टॉक अबाउट फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट। फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट, देखो ये तो आपको हमेशा ये तो यूज़ करना ही पड़ेगा, फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट, ठीक है ना, इसके बिना क्वेश्चन नहीं होंगे। तो ध्यान से समझेंगे क्या होता है। पहले हम लोग फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट को देखेंगे स्टेप बाय स्टेप की क्या है, उसके बाद हम लोग एग्जांपल करेंगे, उसके बाद फाइनली वी विल टॉक ऑन द बेसिस ऑफ फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट, ठीक है ना, किस बेस पे आप लोग ये जो चीज़ बता रहे हो ये सही है या नहीं है, वो हम लोग उसके ऊपर बात करेंगे कि ये कैसे आया, ठीक है ना। तो आपको सबसे पहले करना क्या है, स्टेप 1 क्या है आपके पास, स्टेप 1 आपके पास होता है कि आपके पास जो भी फंक्शन है आपको क्या करना है, डिफरेंशिएट करना है, डिफरेंशिएट करना है फंक्शन को, डिफरेंशिएट गिवन फंक्शन, ठीक है। डिफरेंशिएट करेंगे आप लोग गिवन फंक्शन को, उसके बाद आप लोग जब डिफरेंशिएट करेंगे ना, आप लोग जब फंक्शन को डिफरेंशिएट करेंगे आपको उसको पुट करना है इक्वल्स टू 0, पुट इट इक्वल्स टू 0 एंड फाइंड क्रिटिकल पॉइंट्स। आपको क्या करना है, क्रिटिकल पॉइंट फाइंड करने हैं, आपको डिफरेंशिएट करके फंक्शन को इक्वल टू 0 रखना है, उसके बाद आपको क्रिटिकल पॉइंट मिलेंगे। आप लोग जैसे क्वाड्रेटिक इक्वेशन सॉल्व करते थे या लीनियर इक्वेशन सॉल्व करते थे, तो आप लोग वहाँ पर उसको 0 इक्वल जो भी आपको आप लोग उसको सॉल्व करते थे, तो आप लोग वहाँ पर रूट्स निकालते थे ना उसके, बस वैसे ही, ठीक है ना। पुट इट इक्वल्स टू 0 एंड फाइंड क्रिटिकल पॉइंट्स, क्रिटिकल पॉइंट्स को एक्सट्रीम पॉइंट्स भी बोलते हैं, ठीक है ना, तो मैं क्रिटिकल यूज़ करता हूँ। स्टेप 3 क्या होगा आपके पास, एलोकेट द क्रिटिकल, सॉरी स्टेप 3, एलोकेट क्रिटिकल पॉइंट्स ऑन नंबर लाइन। एलोकेट करना है आपको क्रिटिकल पॉइंट को, है ना, एलोकेट मतलब प्लॉट करना, एलोकेट क्रिटिकल पॉइंट ऑन नंबर लाइन। आप लोग एक नंबर लाइन लोगे, उसमें आप उसको प्लॉट करोगे, ठीक है। जब आप नंबर लाइन पर उसको प्लॉट करोगे, उसके बाद आपको स्टेप 4 में करना क्या है, स्टेप 4 मेन है, यू हैव टू चेक द साइन ऑफ f'(x), ठीक है ना, f'(x) की बात कर रहा हूँ मैं, f'(x) का साइन चेक करना है, ठीक है ना। तो देखते हैं कैसे। देखो आपको जब f'(x) का साइन चेक करोगे, आप लोगों ने कोई नंबर लाइन ली, सपोज करो मैं यहाँ पे लेता हूँ, तो आप लोगों ने जो आपके पास सपोज करो आपने क्वाड्रेटिक इक्वेशन सॉल्व करी, 2 रूट आए होंगे, एक रूट यहाँ पे ले लिया, एक रूट यहाँ पे ले लिया, ठीक है ना। सपोज करो एक रूट है a और एक रूट है b, आप लोग उसको नंबर लाइन पर लोगे, देख यहाँ पर क्या होगा, -∞, और यहाँ पर क्या होगा, पॉजिटिव इन्फिनिटी। जब -∞ से a के बीच में चेक करोगे, अब देखो इंटरवल 3 है, 1 2 3, 3 डिस्जॉइंट इंटरवल है। आप लोग पहले इस इंटरवल के अंदर देखो, a से छोटी, a कोई भी हो सकता है नंबर, है ना, 2 3 4, तो आप लोग उससे पहले की इस इंटरवल के अंदर जितनी भी वैल्यूज लाई करेंगी, आप लोग वो वैल्यूज पुट करके देख सकते हो f'(x) के अंदर,
ठीक है ना, ध्यान से सुनना। इस इंटरवल के अंदर वैल्यूज लाया करेंगे। सपोज करो ए ना लेके मैंने क्या ले लिया, यहाँ पर 1 ले लिया, तो माइनस इन्फिनिटी से 1 के बीच में कितनी वैल्यूज होंगी, 0 भी होगा, नेगेटिव वाले नंबर्स भी होंगे। तो आप लोग वो नंबर डाल के एफ डैश एक्स में देखोगे, ठीक है। एफ डैश एक्स में आप लोग जब वो नंबर डाल के देखोगे तो आपके पास नंबर आपको पता लगेगा, पॉजिटिव है नेगेटिव है ना। एफ डैश एक्स आप लोग डाल के देखोगे तो एफ डैश एक्स का आपको साइन पता लगेगा कि एफ डैश एक्स की वैल्यू क्या आ रही है, पॉजिटिव आ रही है, नेगेटिव आ रही है। तो आपके पास अगर पॉजिटिव वैल्यू आई, सपोज करो यहाँ पे पॉजिटिव वैल्यू आ गई, उसके बाद आपके पास क्या नेगेटिव वैल्यू आ गई, उसके बाद अगेन आपके पास क्या आ गई, पॉजिटिव वैल्यू आ गई, ठीक है ना। अभी के लिए सिर्फ इतना देखो, अगर आपका जो वैल्यू है, इफ साइन, अगर आपका साइन जो है, इफ साइन चेंजेस फ्रॉम, देखो अगर साइन चेंज हो गया पॉजिटिव टू नेगेटिव, ठीक है ना, ब्रैकेट बना देता हूं, पॉजिटिव से नेगेटिव में अगर चेंज हो गया साइन, ठीक है ना, ध्यान रखना, अगर इस पॉइंट पर साइन पॉजिटिव से नेगेटिव में चेंज हो गया तो ये पॉइंट क्या होगा, ए क्या हो जाएगा आपके पास, पॉइंट ऑफ मैक्सिमा, पॉइंट ऑफ मैक्सिमा हो जाएगा। पॉजिटिव से नेगेटिव में साइन चेंज हो रहा है। अगर नेगेटिव से पॉजिटिव में हो गया तो सपोज करो नेगेटिव से पॉजिटिव में कहाँ पे जा रहा है, बी पर, क्योंकि बी पॉइंट में क्या हो रहा है, नेगेटिव से साइन पॉजिटिव पे चला गया, तो बी क्या हो जाएगा आपके पास, पॉइंट ऑफ मिनिमा, ठीक है ना, याद रखना ध्यान से, पॉइंट ऑफ मिनिमा हो जाएगा ये। और एक ऐसी भी कंडीशन होगी, ठीक है ना, इस इंटरवल की बात नहीं कर रहा, सपोज करो आप लोगों ने एक पॉइंट और ले लिया यहाँ पर, इन्फिनिटी ना लेके आप लोगों ने इसको आगे तक बढ़ाया यहाँ पर, और एक इंटरवल यहाँ पे लिया सी, एक वैल्यू सी, और सी पर भी क्या आई वैल्यू, प्लस आ गई, एफ डैश एक्स का साइन क्या आ गया, सी के बाद भी एफ प्लस आ गया। तो अगर साइन ऐसा हुआ कि प्लस से प्लस में चला गया, प्लस से प्लस में ही चला गया, या फिर ऐसा हुआ कि माइनस से माइनस में चला गया, ठीक है ना, कहने का मतलब यह है कि साइन चेंज ही नहीं हो रहा, प्लस से प्लस में चला गया वरना माइनस से माइनस में चला गया, साइन चेंज ही नहीं हुआ, तो जो जिस पॉइंट पर ऐसा होगा, सपोज करो ऐसा कोई पॉइंट हुआ के, तो के क्या हो जाएगा आपके पास, पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन, ठीक है, पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन हो जाएगा वो। पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन पर क्या हो गया, एफ डैश एक्स की वैल्यू 0, इन्फ्लेक्शन, ठीक है ना। पॉजिटिव से पॉजिटिव में चला गया, नेगेटिव से नेगेटिव में चला गया, मतलब साइन चेंज नहीं हुआ, तो ऐसा पॉइंट क्या होगा आपके पास, पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन, ठीक है ना। अभी के लिए सिर्फ इतना देखेंगे। अब हम ये आप लोग इसको स्टेप्स को नोट डाउन करो, क्योंकि मेरे को तो याद है, मैं तो सिर्फ आपको एग्जांपल करके दिखाऊंगा। अब आपको स्टेप नोट डाउन करने हैं, और जब मैं क्वेश्चन करूंगा तो आप लोग मैच करना कि मैं पहले वो स्टेप्स कर रहा हूँ, उसके बाद हम लोग देखना कि कैसे क्वेश्चन में आंसर निकालेंगे, ठीक है ना। तो एक एग्जाम्पल करते हैं, बट बिफोर दैट प्लीज नोट दिस डाउन। सो स्टूडेंट्स लेट्स टॉक अबाउट एन एग्जाम्पल। एग्जाम्पल देखते हैं, एनसीईआरटी का एग्जाम्पल है, ठीक है ना, वैसे तो क्वेश्चन लिया एक्सरसाइज से डायरेक्ट। देखो एग्जाम्पल ये जो हम करेंगे, इसके अंदर हम लोग सीखेंगे फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट किस तरह हमें मदद करता है हमारे क्वेश्चन सॉल्व करने में। आप लोग फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट तो आपको स्टेप लिखवा दिया, आप लोग अब मैच करना। देखो हम लोगों ने पहला स्टेप का लिखा था कि डिफरेंशिएट द फंक्शन, तो हम लोग डिफरेंशिएट करेंगे, यानी एफ डैश एक्स निकालेंगे। एफ डैश एक्स कितना आएगा, 2 को नीचे लाएंगे, 2x माइनस 1, 2x माइनस 1 का दोबारा कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा, और प्लस 3 तो कॉन्स्टेंट है, 0 हो जाएगा। देखो 2 2 ज़ा 4, 4 बार इंटू 2x माइनस 1, ठीक है। अब आपको क्या करना है, ये डिफरेंशिएशन आ गया फंक्शन का, ठीक है। आपको क्या करना है, डिफरेंशिएशन को इज इक्वल टू 0 पुट करना है, तो यानी पुट एफ डैश एक्स इक्वल टू 0, एफ डैश को 0 के इक्वल पुट करेंगे, यानी 4 इंटू 2x माइनस 1 इक्वल टू 0, ठीक है ना। तो ये 2x माइनस 1 इक्वल टू 0 पुट कर लिया, तो देखेंगे 2x, अब देखो 4 तो 0 हो नहीं सकता, तो 2x माइनस 1 की वैल्यू क्या आ गई, 0 के इक्वल, यानी यहाँ से x की वैल्यू आपके पास क्या आ जाएगी, 1/2 आ जाएगी, x की वैल्यू। अब ऐसा हो गया गलती, एक इत्तेफाक से ऐसा हो गया कि इस क्वेश्चन के अंदर सिर्फ एक ही क्रिटिकल पॉइंट आया, ठीक है ना। तो क्रिटिकल पॉइंट अब एक आया है, तो हम देखते हैं जरा। देखो मैंने इस क्रिटिकल पॉइंट को प्लॉट कर नंबर लाइन पे 1/2 बीच में, इधर आपका इन्फिनिटी और इधर आपको माइनस इन्फिनिटी। तो आप लोगों ने क्या करा, आप 1/2 से कोई छोटी वैल्यू लो, है ना, 1/2 से इधर आएंगे तो छोटी वैल्यू तो लेंगे, तो 1/2 से कोई छोटी वैल्यू मैंने कौन सी ली, तो बस थोड़ा 0 ले ली। अब 0 को आपको एफ डैश एक्स में रख के देखना है, तो एफ डैश एक्स क्या है, ये है, तो आप यहाँ पे 0 रख के देखो, वो 2 इंटू 0 0, 0 माइनस 1 माइनस 1, माइनस 1 इंटू 4 माइनस 4, तो नेगेटिव आ गई वैल्यू, तो नेगेटिव आ रहा है यहाँ पे साइन, ठीक है ना। आप लोग सारी वैल्यूज के लिए चेक कर सकते हो, सबके लिए नेगेटिव ही आएगा, ऐसा नहीं कि 0 पे है, सब पे नेगेटिव आएगा। बस 1/2 मत लेना, 1/2 से छोटी। अब यहाँ पे 1/2 से बड़ी, सपोज करो मैंने 1 ले ली, तो 2 1 ज़ा 2, 2 माइनस 1 1, 1 इंटू 4 4, तो प्लस आ गया। अब देखो जब नेगेटिव से पॉजिटिव में चला जाए साइन, जब क्या हो, नेगेटिव से पॉजिटिव में चला जाए साइन, तो आपका एफ डैश एक्स का साइन क्या हो गया,
एफ डैश एक्स का साइन क्या हो गया, नेगेटिव से पॉजिटिव में चेंज हो गया, नेगेटिव से पॉजिटिव में चेंज होती है आपका एफ डैश एक्स का साइन। जब नेगेटिव से पॉजिटिव में चेंज हुआ है तो अब आपके पास क्या होगा, ये 1/2 क्या होगा, पॉइंट ऑफ मिनिमा होगा। देयरफॉर एक्स इज इक्वल्स टू 1/2 इज पॉइंट ऑफ मिनिमा, ठीक है। और अगर पॉइंट ऑफ मिनिमा है, अगर ये मिनिमा का पॉइंट है तो आपके पास मिनिमम वैल्यू मिनिमा का पॉइंट ही देगा, ठीक है। एक्स इक्वल्स टू 1/2 ही क्या देगा आपको, मिनिमम वैल्यू। तो मैं यहाँ पे क्या निकालूंगा, एफ 1/2 निकालूंगा। ध्यान से देखना, यहाँ पे मैं एफ 1/2 निकाल रहा हूँ, एफ डैश 1/2 नहीं, क्योंकि मिनिमम वैल्यू में फंक्शन देगा, उसका डिफरेंशिएशन नहीं, ठीक है ना। एफ 1/2 निकालेंगे, यानी फंक्शन के अंदर 1/2 रखेंगे जहाँ पर एक्स है। 2 × 1/2 - 1 का होल स्क्वायर प्लस 3। देखो 2 से तो 2 कट गया, 1 - 1 0, 0 का होल स्क्वायर 0 प्लस 3 आ जाएगा आंसर। तो इसकी मिनिमम वैल्यू क्या है, 3, और पॉइंट ऑफ मिनिमा क्या है, 1/2, ठीक है ना। तो इस तरह से करना है क्वेश्चंस को। अगर ये क्वेश्चन क्लियर नहीं हुआ तो एग्जांपल और देख लेते हैं, ठीक है। बट बिफोर दैट प्लीज नोट दिस डाउन। तो स्टूडेंट्स बात करते हैं इस एग्जांपल की, ठीक है ना। ये एग्जांपल मैंने एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक से लिया है, ये एग्जांपल ही है, ठीक है ना। तो इसमें आपको हर चीज़ क्लियर हो जाएगी। अब देखो आपको क्या करना है, पहले डिफ्रेंशिएट करना है फंक्शन को। एफ डैश एक्स निकाल लो, यहाँ पर कितना आएगा, 3x² - 3, ठीक है ना। अब आपको यहाँ से क्रिटिकल पॉइंट फाइंड करने हैं, कैसे निकलेंगे वो, एफ डैश एक्स को 0 पुट कर एफ डैश एक्स को क्या करना है, 0 के इक्वल पुट, यानी 3x² - 3 = 0। अब मैं पे 3 कॉमन ले रहा हूँ मैं, ठीक है ना। अब आपको थोड़ा सा दिमाग खुद भी लगाना है, इसको सॉल्व कैसे करें। 3x² - 1 = 0, 3 तो 0 हो सकता है नहीं, x² - 1 = 0। x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, तो x² की वैल्यू तो 1 आ जाएगी, ठीक है ना। तो x की वैल्यू अब 1 मत लिख देना, क्योंकि आपके पास x की वैल्यू क्या आएगी, +-1। मोस्ट ऑफ द बच्चे कर देते हैं वाली गलती, वो डायरेक्ट x की वैल्यू 1 ही लिख देंगे, ठीक है। वो काम अंडर रूट में होता है। यहाँ पे x, अगर मान लो x² की वैल्यू कितनी है, 4 है, तो x की वैल्यू तो +-2 आ जाएगी, ठीक है ना। लेकिन अगर x की वैल्यू क्या है, √4, इसके बाहर +-2 नहीं आएगा, इसके बाहर सिर्फ 2 आएगा, क्योंकि रूट आपको सिर्फ पॉजिटिव वैल्यू देता है, ठीक है। नेगेटिव रूट क्या देता है, इमेजिनरी। x की वैल्यू +-1 आई, तो आपके पास अब यहाँ पर 2 वैल्यूज आई हैं। x की वैल्यू एक तो 1 है और एक क्या है, -1 है। तो आपको करना क्या है, आपको ये क्रिटिकल पॉइंट फाइंड करने हैं। क्रिटिकल पॉइंट्स तो कैसे निकलेंगे वो, क्रिटिकल पॉइंट तो आपने निकाल लिए, है ना। आप इसको नंबर प्लेट कह रहा हूँ, नंबर लाइन पे प्लॉट करेंगे। तो ये इन्फिनिटी, ये आपका -∞, ये -1 और ये क्या है आपके पास 1। अब आप क्या करेंगे, देखो ऐसा तो करोगे नहीं ना आप लोग कि यहाँ पे -1 और यहाँ 1 ले लिया, मन मर्जी से तो नहीं लोगे ना। 1 तो आपको पता है जो 1 है वो -1 के बाद ही आएगा, और -1 क्या आएगा 1 से पहले। तो इस तरह तरीके से लेना है, ठीक है ना। करेंगे क्या, अब देखो -1 से छोटी वैल्यू ले लो, -1 से छोटी वैल्यू सपोज करो -2 ली, -2 लेते ही आप लोग यहाँ पे मैंने -2 ले लिया। -2 लेके आप कहाँ डालोगे, एफ डैश एक्स में। एफ डैश एक्स क्या है, ये 3x² - 3। तो यहाँ पर मैंने सपोज करो -2 रखी वैल्यू, ठीक है ना। -2 का स्क्वायर -3, तो 3 × -2 का स्क्वायर 4 -3, 3 4 12, 12 - 3 कितना आएगा, 9, पॉजिटिव वैल्यू। तो यहाँ पर साइन क्या आ रहा है, पॉजिटिव। एक बार चेक कर लो, हर किसी नंबर से चेक करने की जरूरत नहीं है, बस -1 मत रखना। -1 के बीच में 0 रखा तो क्या आ जाएगा, नेगेटिव आ जाएगा, ठीक है ना, दिख गया। क्योंकि 0 का स्क्वायर 0, 0 - 1 -1 -1 × 3 -3। 1 से बड़ी वैल्यू 2 का स्क्वायर 4, 4 - 1 3, 3 × 3 9, अगेन पॉजिटिव। देखो यहाँ पर पॉजिटिव से नेगेटिव से पॉजिटिव में जा रहा है, ठीक है। आप लोग क्या करेंगे, -1 के पहले -1 के पास चेक करेंगे। -1 पे क्या हुआ, पॉजिटिव से नेगेटिव हो गया, है ना। एफ डैश एक्स का साइन क्या होगा, पॉजिटिव से नेगेटिव। तो जब पॉजिटिव से नेगेटिव हो जाता है ना, तो वो पॉइंट ऑफ मैक्सिमा हो जाता है, यानी -1 क्या हो गया, इस पॉइंट ऑफ मैक्सिमा। और 1 पे क्या हुआ, नेगेटिव से पॉजिटिव हो गया। 1 पर क्या हुआ, नेगेटिव से पॉजिटिव हो गया। तो देखो नेगेटिव से जो पॉजिटिव हो जाएगा तो क्या हो जाएगा, मिनिमा हो जाएगा। 1 इज पॉइंट ऑफ मिनिमा। और जो पॉइंट ऑफ मैक्सिमा होता है क्या देता है, मैक्सिमम वैल्यू। तो f -1 देगा आपको मैक्सिमम वैल्यू, ठीक है ना। फंक्शन में -1 रख दो x की जगह पर, आपको मैक्सिमम वैल्यू मिल जाएगी। तो यहाँ पर रखेंगे -1। देखो -1 का क्यूब, सॉरी -3 × -1 + 3। तो -1 का क्यूब -1, -1 × -3 + 3,
प्लस 3, 3 3 6, 6 माइनस 1 5। तो आपकी मिनिमम वैल्यू तो कितनी आ गई, माइनस, मिनिमम वैल्यू क्या है, सॉरी मैक्सिमम वैल्यू 5 है, और यहाँ पर 1 निकालेंगे, F1 कितना आ जाएगा, तो F1 क्या आएगा, आप लोगों ने F1 पुट करा इसके अंदर, F1 1 का क्यूब माइनस 3 इंटू 1 प्लस 3, तो 1 का क्यूब 1 माइनस 3 प्लस 3, 3 से 3 कटा 1 आ जाएगी मिनिमम वैल्यू, ठीक है ना। तो ये आपके पास मिनिमम वैल्यू आ जाएगी, मैक्सिमम वैल्यू 1 और मिनिमम वैल्यू 5, वो सॉरी मैक्सिमम वैल्यू 5 मिनिमम वैल्यू 1, ठीक है। तो दिस इज हाउ यू हैव टू डू क्वेश्चंस। अभी आपके पास फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट हो गया, ठीक है, और इस तरह में अप्लाई भी कर लिया, लेकिन क्या बेस है कि आप लोगों ने इसको सही अप्लाई करा है, ठीक है ना, मतलब अप्लाई तो सही करा है, किस तरीके से आप लोगों ने चीज़ें कंक्लूड करेगी, पॉजिटिव से नेगेटिव, नेगेटिव से पॉजिटिव होने पर मैक्सिमम मिनिमम आते हैं, ठीक है ना। तो उसके बेसिस के ऊपर बात करते हैं, बेसिस ऑफ फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट के बारे में। आफ्टर दैट वी विल प्रोसीड ऑन टू सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट, बट बिफोर दैट प्लीज नोट दिस टर्म। सो स्टूडेंट्स, लेट्स टॉक अबाउट द बेसिस ऑफ फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट, ठीक है ना, बेसिस ऑफ फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट। बेसिस ऑफ फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट एक्चुअली में क्या है, आप लोगों ने कैसे ड्राइव करी हैं वो सारी चीज़ें हम देखेंगे। आप लोग सबसे पहले देखो, एक फंक्शन आप लोगों ने लिया मैक्सिमम मिनिमा के लिए, तो हमने ऐसा कुछ फंक्शन लिया है, ऐसा फंक्शन लिया था ना मैंने, तो आप लोगों ने देखा था कि फंक्शन अपना हमेशा कहाँ पे मैक्सिमम वैल्यू और मिनिमम वैल्यू अटेन कर रहा था, ऐसे पॉइंट्स पर, है ना। तो यहाँ पर अगर मैं टेंजेंट खींच दूँ तो टेंजेंट क्या आ जाएगी, ऐसे आ जाएगी, यहाँ पर भी टेंजेंट क्या आएगी, ऐसे, टेंजेंट ऐसे, और टेंजेंट यहाँ पर भी क्या आएगी, ऐसे आएगी। इसके अलावा मैक्सिमम वैल्यू और मिनिमम वैल्यू कहीं पर अटेन हो रही है क्या, नहीं हो रही ना। तो अब देखो यहाँ पर जहाँ पर मैक्सिमम वैल्यू अटेन हो रही है या मिनिमम वैल्यू अटेन हो रही है, वहाँ पर ये क्या है, टेंजेंट, ठीक है ना। तो वहाँ पर स्लोप ऑफ टेंजेंट क्या है, जहाँ पर मैक्सिमम वैल्यू और मिनिमम वैल्यू अटेन हो रही है, वहाँ पर स्लोप ऑफ टेंजेंट क्या है, वहाँ पर स्लोप ऑफ टेंजेंट क्या है, 0 नहीं है क्या, क्योंकि लाइन पैरेलल टू क्या है, एक्स एक्सिस, और जो लाइन पैरेलल होती है एक्स एक्सिस के, उसका स्लोप क्या होता है, 0, ठीक है ना। तो यहाँ पर स्लोप ऑफ टेंजेंट क्या है, 0 0 0 0। तो यहाँ से हम फाइनली एक बात बोल सकते हैं कि जहाँ पर फंक्शन का मैक्सिमम वैल्यू या मिनिमम वैल्यू अटेन होता है, वहाँ पर फंक्शन का डेरिवेटिव क्या रहता है, 0 रहता है, ठीक है ना। तो हम लोग इसको क्या लिखूँ, द पॉइंट एट विच ये एक काम करो, अब इसको नहीं लिखते, ठीक है ना, इसको बाद में लिख के बताऊंगा मैं आपको। फिलहाल आप लोग ये देखो, आप लोगों ने जब फंक्शन को डिफरेंशिएट करा था ना, उसके बाद उसको 0 के इक्वल पुट करा था, वो क्यों करा था, क्योंकि आपको पता है कि फंक्शन का जब मैक्सिमम मिनिमम अटेन होगा, वो जब होगा तो वहाँ पर स्लोप ऑफ टेंजेंट क्या आ जाएगा, 0, और एफ डैश एक्स 0 का मतलब क्या है, स्लोप ऑफ टेंजेंट 0 हो रहा है, क्योंकि एफ डैश एक्स क्या होता है, स्लोप ऑफ टेंजेंट, इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग में बताया था ना, एफ डैश एक्स क्या होगा, स्लोप ऑफ टेंजेंट, और वो 0 होने का मतलब क्या है, फंक्शन अपनी मैक्सिमम वैल्यू और मिनिमम वैल्यू कहाँ अटेन करता है, जहाँ पर आपका डिफ्रेंसिएशन 0 हो जाता है, ठीक है ना, यानी स्लोप ऑफ टेंजेंट क्या होता है, 0, इसलिए आप लोगों ने एफ डैश एक्स को 0 के इक्वल रखा था। उसके बाद आप लोगों ने क्या देखा था, साइन ऑफ, उसके बाद आप लोगों ने नंबर प्लेट पे, वो सॉरी नंबर लाइन पे प्लॉट करा था पॉइंट्स को, करा था कि नहीं। उसके बाद आप लोगों ने देखा था साइन नेगेटिव से पॉजिटिव चेंज हो रहा था या पॉजिटिव से नेगेटिव। अब ध्यान से देखना, अगर नेगेटिव से पॉजिटिव हो रहा था तो नेगेटिव से पॉजिटिव होने का मतलब क्या है, एफ डैश एक्स का साइन के बारे में बात कर रहा हूँ, एफ डैश एक्स के साइन के बारे में। तो एफ डैश एक्स क्या है, स्लोप ऑफ टेंजेंट। अगर ये आपको नहीं समझ आ रहा ना, तो आप लोगों ने इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग की वीडियो नहीं देखी, इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग समझ लेना अच्छे से, ठीक है ना, वहाँ पर ही, और टेंजेंट नॉर्मल में बताया था। एफ डैश एक्स क्या होता है, स्लोप ऑफ टेंजेंट। तो एफ डैश एक्स देखो यहाँ पर क्या है, अगर साइन एफ डैश एक्स का नेगेटिव से पॉजिटिव में चेंज हो गया, यानी एफ डैश एक्स क्या है, नेगेटिव, यानी स्लोप ऑफ टेंजेंट क्या है, नेगेटिव। और नेगेटिव स्लोप की सारी टेंजेंट कैसी होती हैं, ऐसे होती हैं, ठीक है। पॉजिटिव स्लोप की सारी टेंजेंट कैसी होती हैं, ऐसे होती हैं, ठीक है। तो यहीं से मैं एक बात कह सकता हूँ, अगर स्लोप ऑफ टेंजेंट एफ डैश एक्स के बदले मैं कह रहा हूँ, स्लोप ऑफ टेंजेंट अगर नेगेटिव से पॉजिटिव में चेंज हो रहा है, नेगेटिव से स्लोप ऑफ टेंजेंट किस में चेंज हो रहा है, पॉजिटिव में चेंज हो रहा है, ठीक है ना। नेगेटिव स्लोप की टेंजेंट किस में चेंज होगी, पॉजिटिव स्लोप में। तो यहाँ पर जो बीच में फंक्शन अब एग्जिस्ट करेगा ना, वो कैसा करेगा, ऐसे कुछ, ठीक है ना, बल्कि इसको ऐसे कर लो थोड़ा सा, ठीक है ना, वो कुछ ऐसा सा फंक्शन होगा। और जब ऐसा फंक्शन होगा तो वो कैसा फंक्शन था, मिनिमम फंक्शन नहीं था, यहाँ पर मिनिमम वैल्यू बात नहीं कर रहे थे हम। तो यहाँ पर अगर टेंजेंट खींच के देख लो आप इस पे, तो कैसे आएंगे टेंजेंट, ऐसी नहीं आएगी, नेगेटिव स्लोप से पॉजिटिव स्लोप में चेंज होने वाली टेंजेंट। तो यहाँ पर क्या करेगा,
मिनिमा एग्जिस्ट करेगा। अच्छा, अगर पॉजिटिव से नेगेटिव में साइन चेंज हो जाए, पॉजिटिव से नेगेटिव में हो जाए, तो यानी स्लोप ऑफ टेंजेंट क्या हो गया, पॉजिटिव टेंजेंट से कैसे होगी, नेगेटिव टेंजेंट में चेंज होगी। जब पॉजिटिव टेंजेंट से नेगेटिव टेंजेंट में चेंज हो जाए, तो यहाँ पर जब फंक्शन ड्रॉ करेंगे तो फंक्शन मैक्सिमम वाला आएगा। ठीक है ना, आप लोग चेक कर लो चाहे तो, ये मैक्सिमम वाला फंक्शन है, देख लो। इस मैक्सिमम बना के दिखाऊं, ये टेंजेंट आप लोगों ने खींची, उसके बाद आप लोगों ने टेंजेंट यहाँ पे खींची, तो टेंजेंट का स्लोप क्या होगा, पॉजिटिव से नेगेटिव स्लोप वाली टेंजेंट आ गई, नहीं आ गई। और जब ऐसा होगा तो क्या आएगा, मैक्सिमा एग्जिस्ट करेगा। ठीक है ना, तो इस बेस पे हम लोगों ने कहा था नेगेटिव से पॉजिटिव पे मिनिमा और पॉजिटिव से नेगेटिव पे मैक्सिमा। ठीक है ना, तो फाइनली हम एक थ्योरम यहाँ पे बात करते हैं, थ्योरम के बारे में। एक थ्योरम है आपके पास, थ्योरम क्या है, द पॉइंट एट विच मैक्सिमा और मिनिमा ऑफ अ फंक्शन अकर, मैक्सिमा और मिनिमा ऑफ ए फंक्शन अकर, द डेरिवेटिव एट दैट पॉइंट, सॉरी द डेरिवेटिव नहीं, हाँ डेरिवेटिव लिख लो चलो, द डेरिवेटिव एट दैट पॉइंट विल बी जीरो। या एक काम करो, द डेरिवेटिव को लिख के डेरिवेटिव लिख लो चलो, सॉरी द डेरिवेटिव ऑफ द फंक्शन ऑफ फंक्शन इज आइदर जीरो, या तो डेरिवेटिव क्या हो जाएगा, जीरो, इज आइदर जीरो। ठीक है ना, जीरो, इन्वर्टेड कॉमास में मत रखो यार, उसको ओ लगेगा नहीं तो फिर। और फंक्शन इज नॉट डिफरेंशिएबल, या तो डेरिवेटिव जीरो हो जाएगा या फंक्शन क्या होगा, नॉट डिफरेंशिएबल। अगर डेरिवेटिव जीरो हो गया ये तो समझ आ गया, लेकिन फंक्शन नॉट डिफरेंशिएबल वाली बात समझ में नहीं। एक एग्जांपल बताता हूँ, आप लोगों ने एक मॉडुलस फंक्शन लिया, इसका मॉडुलस का सपोज करो आप लोगों ने मॉडुलस ऐसे बनाया। ठीक है ना, ये मोड एक्स का ग्राफ है, इसका ग्राफ है मोड एक्स का। ठीक है ना, एफ एक्स इक्वल्स टू मोड एक्स का ग्राफ है। मोड एक्स की मिनिमम वैल्यू तो आप बता सकते हो, लेकिन इसकी मैक्सिमम वैल्यू कहाँ जाकर रुकेगी आप नहीं बता सकते, क्योंकि लाइन्स बन सकती हैं कहीं तक भी, तो मैक्सिमम नहीं बता सकते, मिनिमम बता सकते हैं कहाँ पर, जीरो पे आ रही है। ठीक है, मिनिमम कहाँ आ रही है, जीरो पर। अच्छा, अगर मिनिमम जहाँ पे आ रही है, अगर उसमें उस पॉइंट पर वो पॉइंट कुछ ऐसा होगा शार्प टर्न लेने वाला, इस पॉइंट पर मैं टेंजेंट थोड़ी खींच सकता हूँ, टेंजेंट नहीं खींच सकता ना, ऐसे पॉइंट पर टेंजेंट नहीं खींची जाती। अब जब मैं इस पॉइंट पर टेंजेंट नहीं खींच सकता, तो यहाँ पर आपका डिफ्रेंसिएशन कैसा निकलेगा, जब आप लोग यहाँ पर टेंजेंट नहीं खींच सकते। अगर आपको ये बात नहीं पता कि मतलब अगर आप किसी पॉइंट पर अगर आप टेंजेंट नहीं खींच सकते ना, तो वहाँ पर आप डेरिवेटिव फाइंड नहीं कर सकते। ठीक है ना, यू कैन नॉट फाइंड आउट डिफरेंशिएशन एट द एंड पॉइंट्स, आप लोग एंड पॉइंट्स पर डिफरेंशिएशन फाइंड नहीं कर सकते। अगर कोई फंक्शन आपके पास ऐसे है तो आप लोग इसके एंड पॉइंट पर टेंजेंट नहीं खींच सकते, टेंजेंट यहाँ पे खींची जा सकती है। ठीक है ना, यहाँ पर खींच लो, लेकिन एंड पॉइंट्स पे नहीं खींच सकते, और एंड पॉइंट पर ठीक टेंजेंट नहीं खींच सकते, इसलिए एंड पॉइंट पर डिफरेंशिएशन भी फाइंड नहीं हो सकता। ठीक है ना, तो इसलिए हम लोगों ने क्या करा, एक थ्योरम जो हमारे पास थी, या तो द मैक्सिमा एंड मिनिमा, द पॉइंट एट विच मैक्सिमा और मिनिमा ऑफ फंक्शन अकर, द डेरिवेटिव ऑफ फंक्शन एट दैट पॉइंट इज आइदर जीरो, या तो डेरिवेटिव उस पॉइंट पे क्या रहेगा, सॉरी उस पॉइंट पे नहीं, या तो आपका डेरिवेटिव जीरो रहेगा। ठीक है ना, या फिर आपका फंक्शन क्या हो जाएगा, नॉट डिफरेंशिएबल हो जाएगा। ठीक है ना, बस खत्म। जहाँ पर आपका जब आपका मैक्सिमम मिनिमा एग्जिस्ट करेगा, मैक्सिमम मिनिमा दो ही कंडीशन में एग्जिस्ट कर सकता है, या तो डेरिवेटिव जीरो हो जाए, ठीक है ना, या तो स्लोप क्या हो जाए टेंजेंट का जीरो हो जाए, या फिर फंक्शन नॉट डिफरेंशिएबल हो जाए। ठीक है ना, हम टेंजेंट खींच ही ना पाए, तो वहाँ पर मैक्सिमम मिनिमा एग्जिस्ट करेगा, जैसे इसका करेगा। ठीक है ना, तो ये आपके पास फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट था। सो लेट्स प्रोसीड टू सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट, बट बिफोर दैट प्लीज नोट दिस टर्म।